नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए परसेंटेज के कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो परसेंटेज से संबंधित है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 है 3 लीटर चीनी 40%। ठीक है, आज का सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 सुन लीजिए। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो आज का जो भी सवाल होगा, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पीछे जाके आप रेशियो का वीडियो जरूर देखो, क्योंकि आज का जो भी सवाल होगा रेशियो से संबंधित सवाल है। आप देखिए रेशियो से कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 3 लीटर क्या है? घोल है। 3 लीटर घोल में 40% चीनी है। ठीक है, तो आप पहले इसमें जानेंगे कि 3 लीटर में 40% क्या है? चीनी है। तो कितना चीनी कितना पानी है पहले आपको ये जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए तो थोड़ा सा इसको 3 लीटर को आप जानते हैं 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है। तो इसको हम 3000 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया? अब ml हो गया। अब इसको हम बांट लेंगे 2 भाग में। एक तरफ होगा शुगर, एक तरफ होगा वाटर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इधर होगा 40%। 40% क्या है? शुगर। तो टोटल परसेंट की बात जब करते हैं तो वह होता है 100%। तो इसलिए इधर कितना होगा? 60%। ठीक है, तो अब इसका रेशियो निकालेंगे तो इसको 20 का पारा पढ़ देंगे तो 20 दूनी अब 20 दिया, यानी कि 2:3 में इसमें क्या है? शुगर और वाटर है। तो आप बताइए 2 और 3 का वैल्यू कितना होता है? 5। तो 5 का वैल्यू ये टोटल है। 5 का वैल्यू कितना है? 3000 है। तो 1 का वैल्यू आप जानते हैं कि 6000 होगा, सॉरी 600 होगा। ठीक है, 600 होगा तभी वह 3000 हो सकता है। तो इसका मतलब इधर कितना हो गया? इधर है 1200, इधर कितना है? 1800। इससे आपको पता चल गया है इसमें कितना है? इसमें कितना है? 1200 ml चीनी है। ठीक है, अब आपको मिलाना है इसमें 1 लीटर पानी। तो देखिए पहले घोल कितना था? 3 लीटर था। इसमें जब 1 लीटर आप मिला दीजिएगा तो यह बन जाएगा अब 4 लीटर। तो देखिए इसमें हुआ क्या? इसमें मिलाया गया पानी, चीनी तो नहीं मिलाया गया, इसलिए चीनी इसमें 1200 का 1200 ही ml होगा। तो यानी अब आपको बोल रहा है कि नए घोल, तो नया घोल तो आपका अब 4 लीटर है, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा? आप पीछे पढ़ चुके हैं, जिसका प्रतिशत निकाला जाता है उतना गुना 100 बटा में कुल। ठीक है, तो देखिए चीनी का प्रतिशत आपको निकालना, चीनी कितना? 1200, और ये ml में ध्यान से तो पूरा ml में लिखेंगे। इसका मतलब हुआ 1200 गुना 100 और डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल जो घोल है, क्योंकि घोल में बोला है, उसने बोला है नए घोल में, टोटल घोल कितना है? टोटल घोल 4 लीटर हो गया, मतलब 4000 ml हो गया। तो नीचे लिखेंगे 4000। इसको कटा लेंगे। देखिए ये से ये कट गया और इसको जब कटाएंगे तो कितना कटेगा? 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 3 जीरो, यहाँ 2, इसका वाला 1 कट गया, 30 बार में कट गया। इसका मतलब हुआ कि नए घोल में 30% चीनी है। ऑप्शन क्या है इसमें? सी में। ठीक है, हो गया? समझ गए हैं? समझने में यदि कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका इस बार 6 लीटर घोल है। 6 लीटर घोल है जिसमें 4% चीनी है। इस बार 40% नहीं, 4% क्या है? चीनी है। 1.4/5%। ठीक है, तो अब देखिए अब हुआ क्या सवाल में? इसके पिछले जो सवाल थे, एक बार आप सवाल सुन लीजिए। सवाल जो आपका है कि 6 लीटर चीनी के घोल में 4% चीनी है, इस घोल से 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखिए अब आपके पास कितना है? 6 लीटर है, इसका मतलब हुआ 6000 ml। ठीक है, तो देखिए इसमें 4% चीनी है। ठीक है, 4% चीनी है। तो आप जानते हैं
इधर जब होगा, इधर चीनी है, शुगर लिख देता हूँ, इधर इसमें वाटर होगा। ठीक है, देखिए 4% इधर होगा, 4% इधर कितना होगा, 96% होगा, क्योंकि टोटल जो परसेंट होगा वह 100% होता है। ठीक है, देखिए इसका जब रेशियो निकाल लेंगे तो 4 से ये कटता है, कितना होगा, 1 इधर होगा, 24 बार में ये कट गया। ठीक है, तो 1:24 का हो गया, यानी कि दोनों मिला के हो गया 25। 25 का वैल्यू आपके पास कितना है, 6000 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं 25 बराबर 6000, नहीं 25 बराबर 6000, तो 1 बराबर कितना होगा, 6000 बटा में 25, इसको कटाइएगा तो 4 बार में कटेगा, यानी कि 6 चौक 240, 1 बराबर कितना होगा, 240 आपके पास होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 25 बराबर है 6000, तो 1 बराबर नीचे में 25, 25 चौके 100, इधर बच गया 60, 6 चौके 24, 240, यानी इधर आपका बच गया 240। और रेस्ट जो उधर है, देखिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाद में हमसे इसी के बारे में पूछा गया, इसके बारे में कुछ नहीं। तो अब देखिए इसका मतलब हुआ कि पूरे घोल में 240 ml क्या है, चीनी है। अब आपने क्या किया कि इससे 1 लीटर क्या किया, उड़ा दिया, -1 लीटर, इसका मतलब अब बच गया है 5L, नहीं तो 5L जब बच गया है तो अब आपको बताना है इसका परसेंट बताना है, यह क्या होगा, 240 गुना में 100, और 5L का मतलब कितना होता है, 5 पर 3 0, नहीं ml में, क्योंकि सब चीज़ हमने ml में किया है इसलिए वहाँ ml। अब आप ये 3 0 से 3 0 कटा लिए, 24/5, तो 24/5 जिसमें होगा वह इसका आंसर होगा। कितना है, ये है बी नंबर, तो इस सवाल का आंसर क्या है, बी है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए वीडियो यदि आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर, हाँ अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 48 ml अल्कोहल, 48 ml अल्कोहल ml, और डी नंबर में है 144 ml, 144 ml। ठीक है, तो देखते हैं आपका सवाल नंबर 3 क्या है। आपका सवाल नंबर 3 जो है वह है 48 ml अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिससे 25% अल्कोहल का विलयन बन जाए। अब देखिए यह सवाल थोड़ा सा अलग है, इसमें शुरू में कुछ नहीं बोला कि यह घोल है, यह एकदम शुद्ध अल्कोहल में अब मिलाना है, नहीं तो देखिए आप देखते हैं 48 ml आपके पास क्या है, अल्कोहल है, 48 ml पहले से है। अब आपको इसमें मिलाना है और 2 चीज़ बनाना है, तो ठीक है, तो इसने अब क्या बोला, जब आप मिलाइएगा इसमें वाटर, तो अभी देखिए अभी वाटर इसमें 0 है, नहीं अभी वाटर इसमें कितना है, 0 है, लेकिन इसमें अब क्या करना है कि इसमें 25% अल्कोहल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी 100% अल्कोहल है और वाटर कितना है, 0, तो जब मिलाने के बाद यानी कि नया घोल जब बनेगा उस समय क्या करना है कि अल्कोहल, इसमें अल्कोहल इधर वाटर, तो अल्कोहल को कर देना 25%, तो देखिए वाटर क्या होगा उस समय मिलाने के बाद, यह होगा 75%। ठीक है, तो अब देखिए इसका जब आप कटाइएगा तो यह हो जाएगा 1:3। तो देखिए आपने जितना भी घोल बनाया है इसमें तो 48 ml तो उपलब्ध है, 48 ml उपलब्ध है, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना है, 48 ml है, तो 3 का वैल्यू आपको चाहिए। तो 1 बराबर 48, जब आपको बोला जाएगा कि 1 बराबर है 48, तो 3 बराबर कितना होगा, इसका मतलब इधर भी आप 3 से गुना कीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 144 ml। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, बात समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 4, 300 ग्राम चीनी, 300 ग्राम चीनी के घोल में 80 ग्राम, और डी नंबर है 60 ग्राम। ठीक है, तो आज का 4 नंबर सवाल क्या है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाए कि 50% चीनी हो जाए। तो देखिए 300 ग्राम आपके पास है, तो इस 300 ग्राम को आपको
देखिए इसमें 40% चीनी है, माने इधर शुगर, इधर हो गया वाटर मान लेते हैं, ठीक है, शुगर वाटर होगा, दूसरा नहीं बोला, वाटर भी हो सकता है, मिल्क कुछ भी हो सकता है, चलिए शुगर वाटर मान लें। तो इसमें 40% चीनी है, देखिए 40% इधर होगा तो 60% दूसरा चीज़ होगा, ठीक है। इसका जब रेशियो हम मिलाते हैं इधर आएगा 2:3, तो 2:3 में शुगर और वाटर है। अब क्या बोल रहा है कि 2 रेशियो हुआ, तो इसका मतलब अगर आपको बोलेंगे तो 3 2 5 बराबर 300, तो 1 बराबर कितना 60 होगा, तो 60 दूनी यानी कि 120 ग्राम इसमें शुगर है और रेस्ट 180 ग्राम वह क्या है, वाटर है, ठीक है, 180 ग्राम। अब आपको क्या मिलाना है सो ध्यान दीजिए। अब आप जान गए कि इस 300 में 120 ग्राम क्या है, चीनी है और 180 ग्राम क्या है, वाटर है। आपको मिलाना क्या, क्वेश्चन में पढ़िए, चीनी मिलाना है, चीनी आपको मिलाना, चीनी इधर यानी कि इधर आपको कुछ डालना है, इधर आपको कुछ नहीं डालना, ये भी ध्यान दीजिए, इधर आपको कुछ नहीं डालना है, इसका मतलब इधर 0, तो डालने के बाद जब डालिएगा तो यहाँ होगा 180 नहीं, और यहाँ पर आपको कितना लाना है जिससे कि यह हो जाए 50%। तो 50% का मतलब समझिए, इधर आप 50% कराइएगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे आपको लाना है, ठीक है, यहाँ पे आप 50% कराते हैं तो इधर भी आपका 50% होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेशियो 1:1 का, 1:1 का मतलब होता है कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, यानी कि इधर 180 और यहाँ भी 180 होगा, तब उसका 1:1 होगा। तो अब आप देखिए 120 इसके पास है, कितना चाहिए, 50 चाहिए तो 180 नहीं पुड़ेगा, 40 चाहिए तो नहीं, 80 चाहिए, 60 चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे 60 मिला देंगे तो इधर भी 180 इधर भी 180, दोनों का रेशियो 1:1 हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि रेशियो का यूज देखिए परसेंटेज में हो रहा है, ठीक है, इसीलिए आपको कहा जाता है पहले आप रेशियो का वीडियो देख लीजिए, यदि आपने नहीं देखा है तो तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 60 ग्राम, ठीक है, समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से है, अगला सवाल नंबर आपका है 5। 400 ml विलियन, 400 ml विलियन ml, ऑप्शन नंबर डी आपका है 68 ml, ठीक है। आपका सवाल नंबर 5 क्या है, एक बार देखिए, 400 ml बिलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल 32% हो जाए। तो देखिए इसके पिछले सवाल में आपका चीनी का घोल था, इस बार क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल का एक घोल है जिसमें 15% अल्कोहल है। देखिए आपके पास कितना है, 400 ml है, 400 ml, तो इधर अल्कोहल ए, अब बाकी इसमें दिया नहीं है तो समझ लीजिए वाटर होता है, तो वाटर है, ठीक है। अब देखिए इधर है 15%, इधर कितना होगा, 85% होगा, ठीक है। आप जानते हैं क्योंकि टोटल होता है 100%। अब इसको कटाते हैं, देखिए 5 से कटाएंगे तो यह होगा 3 और यह कितना होगा 17, ठीक है। अब देखिए आपको पता चल गया 3 और 17 मतलब टोटल, यानी कि 20 का वैल्यू कितना है, 400, 20 का वैल्यू कितना है 400, तो 1 का वैल्यू 20 होगा, तो इधर कितना होगा, इधर होगा 60 नहीं, 1 का वैल्यू 20, इधर कितना होगा 17 दूनी 34, 340, यानी कि अब पता चल गया कि 400 ml में जो है वह क्या है, 60 ml अल्कोहल है और 340 ml वाटर है। अब आपको मिलाना क्या है, अल्कोहल मिलाना, ध्यान से देखिए, अल्कोहल मिलाना है, यानी कि यहाँ पे आपको मिलाना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलाना है, यहाँ पे लड्डू मिलाना है, और तब यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर आपको कुछ मिलाना है, ठीक है। तो देखिए अब इस कंडीशन में क्या बोला है कि अल्कोहल होना चाहिए 32%, देखिए यहाँ मिलाने के बाद यह हो जाता है 32%, तो इधर आपका हो गया 32%, इधर कितना बच गया, तो वह देखिए, तो 32 8 होता है 40, यानी इधर होगा 68%, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 32 8 40, हाँ 68%। इसका जब रेशियो आप निकाल लीजिएगा तो देखिए 4 से कटाइएगा तो होगा 8, और इधर 4 से कटा इधर होगा 17, होगा कितना होगा 17 होगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता चल रहा होगा इस 17 का जो वैल्यू है वह है 340, इसका मतलब हुआ कि 20 नहीं, देखिए इसमें 20 से गुना किया है,
ठीक है। तो 17:8, इसमें जब 20 से गुना किया तो यहाँ भी 20 से गुना होना चाहिए। तो 20 8 कितना होता है 60, 20 8 60 से यानी 160 होगा। तो 60 पहले से है तो यहाँ 100 डाल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार और समझिए, यानी कि जब परसेंटेज में निकाले तो रेशियो, तो आप यहाँ से देख रहे हैं इसका वैल्यू 340 है, इसमें जब 8 से गुना किया तो रेशियो में वही बात होता है, जितना यहाँ 8 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ से पता चला इसमें 20 से गुना, 8 में 20 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा 20 8 60 से 160 होगा। तो 60 पहले से है तो 100 और चाहिए। इस सवाल का आंसर कितना हो गया सी नंबर। 100 ml जब मिला दीजिएगा तो इसका रेशियो 32% और 68% का आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर अब आपका क्या होगा, सवाल नंबर होगा 6। सवाल नंबर 6 आपका क्या है, 30 ml में 90% अल्कोहल है। फिर से 30 ml मिश्रण में 30 ml मिश्रण में 90% 6.5 L, ठीक है। तो जैसा कि आपका सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 है 30 लीटर मिश्रण में 90% अल्कोहल है, ठीक है। कितना पानी और मिलाया जाए कि 80% अल्कोहल हो जाए। तो देखिए आपको करना क्या है, आपके पास कितना है 30 लीटर है, 30 लीटर है। 30 लीटर में क्या आपका एल्कोहल है, वाटर है, तो इधर एल्कोहल लिख देते हैं, इधर वाटर। तो 90% ये है तो यह 10% होगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि 9:1 का हो गया, ठीक है। यानी कि अब हमसे पूछेगा कि इसमें कितना क्या है वाटर है और कितना अल्कोहल है, तो हम बता देंगे। तो 9 1 10 के बराबर कितना हुआ 30, तो 1 बराबर कितना हुआ 3 हुआ, नहीं तो 3 तिया 3 से 9 से, यानी कि इधर 27, 30 लीटर था 27 लीटर हो गया अल्कोहल और 3 लीटर आपका क्या हो गया, यह हुआ 27 लीटर, यह क्या हो गया वाटर हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, क्या मिलाना है, हमेशा ध्यान आपको देना है कि मिलाना क्या है। मिलाना क्या है, तो पानी मिलाना है, तो आपको इधर मिलाना है, तो इधर आपको कुछ ना कुछ मिलाना है। लास्ट में आपको देखना, इधर आपको कुछ नहीं मिलाना है, लड्डू मिलाना है, ठीक है। अब आप देखिए मिलाने के बाद उसने क्या कहा है कि 80% अल्कोहल हो जाना चाहिए। तो अल्कोहल कितना हो जाना चाहिए 80%। इधर आप 80% बोलिएगा तो इधर बोलना पड़ेगा 20%। तो देखिए इसको जब कटाते हैं तो इधर होगा 4, इधर होगा 1, क्या होगा इधर होगा 4, इधर होगा 1, ठीक है। तो अब आप देखिए इस 4 में कितना से गुना किया 27, इस 1 में कितना से गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में आपको कितना से गुना किया है तो 27, इसका मतलब 27/4 होगा, ठीक है। इसको जब लगाते हैं 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 छक्के 24 उत्तरा 3.0, 4 सती के 28 2, यानी कि 6.75, यानी इसमें किया 6.75 से, तो यहाँ भी होना चाहिए 6.75, नहीं 6.75। तो देखिए 6.75 के लिए 3 लीटर तो पहले से यहाँ पर ना 3 लीटर 75 आपको डालना पड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा 6.75 होगा। तो यानी कि इस सवाल का आंसर कितना हो गया, सवाल का आंसर हो गया ए, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। यदि समझ आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को पीछे करके बार बार देखिए और समझिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7 आपका क्या है, 15% सांद्रता वाले 15% सांद्रता वाले 800 ml 320 ml, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 क्या है आप पढ़िए। सवाल नंबर 7 है 15% सांद्रता वाले 800 ml घोल को 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तित करने के लिए कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। देखिए सांद्रता का मतलब होता है सिंपल से, घोल में 15% क्या है 800 ml घोल है, 15% आपके पास अल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें 15% है तो 32% करने के लिए आपको क्या मिलाना है शुद्ध अल्कोहल। क्वेश्चन में क्या बोला अल्कोहल। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 800 ml आपके पास है,
800 ml। इसमें क्या है, इसमें क्या है, अल्कोहल है, दूसरा मान लेते हैं वाटर होगा, तो इसमें 15% है, इधर कितना होगा 85% होगा। फिर इसको कटाते हैं 5 से, इधर होगा 3, इधर कितना होगा 7 होगा, सॉरी 17 होगा। तो 17 3 20 का वैल्यू 800 है, 20 का वैल्यू जब 800 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 40 होगा, नहीं 1 का वैल्यू कितना होगा 40 होगा। 20 बराबर जब 800 है तो 1 बराबर कितना होगा 800 बट्टा में 20, इसको कटाए तो 40 आ गया, नहीं तो 1 का वैल्यू 40, तो 3 का वैल्यू 40 दिया कितना होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 120। इधर कितना होगा 17 चौक 68 680, यानी कि यह हो गया ml में। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है आप ध्यान से देखिए, आपको मिलाना क्या है, अल्कोहल मिलाना है। तो अल्कोहल में मिलाएंगे, बाकी जो दूसरा उसमें नहीं मिलाएंगे। इसमें आपको कुछ ऐड करना है, इसमें तो लड्डू ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको क्या बोला, इधर हो जाना चाहिए 32%, इधर कितना, तो यानी कि 68% हो जाएगा। ठीक है, इधर बच जाएगा 68%। देखिए इसका रेशियो निकाल लेते, इसी रेशियो में मिला लेंगे। रेशियो का देखिए फायदा हो रहा है, हमको जोड़ घटा गुणा भाग बहुत कम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो इसको जब करेंगे 4 से कर रहे हैं तो इधर हो रहा 8, इधर कितना हो रहा 17, यानी कि हमको पता चल रहा है कि इधर तो कुछ नहीं मिलाना, मिलाना इधर है। तो देखिए 17 चौके 68, यानी कि 40 से इसमें गुना किया, तो इसमें भी 40 से गुना करेंगे। तो 8 को जब 40 से गुना करें, 8 चौक 32 हो रहा 320। 320 में आपके पास 120 पहले से उपलब्ध है, आपको कितना मिलाना है 200, तो हो जाएगा 320। इसका मतलब 200 ml आपको मिलाना है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया सी। बात समझ गए हैं, चलते हैं अगले सवाल पर 6.5। तो सवाल नंबर 8 आपका है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। तो देखिए आपके पास मिश्रण कितना है, तो 40 लीटर मिश्रण है। इसमें 40 लीटर में एक तरफ मिल्क है आपके पास, एक तरफ मिल्क है, दूसरी तरफ वाटर है। तो देखिए इसमें वाटर है 10%, यह है 10%, यह है 90%। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो यह रेशियो आ जाएगा 9:1, यानी कि 9 1 10 बराबर 40। तो 1 बराबर कितना होगा, इधर होगा 4, इधर होगा 36, यानी कि पता चल गया कि इस मिश्रण में 36 लीटर मिल्क है तो 4 लीटर क्या है पानी है। अब आपको मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। तो पानी मिलाना है तो इधर आपको प्लस करना है, पानी में प्लस करना है, इधर तो आपको कुछ नहीं करना है। इस स्थिति में आपको देखना कि रेशियो, इधर का रेशियो है 20%, इधर होगा 80%। इसको जब कटा लेंगे तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 4। इतना बात आप समझ गए हैं। तो देखिए अब आप जो नहीं मिला तो उसको देखिए, 4 को क्या किया 36, इसका मतलब इसमें 9 से गुना किया है, इसका मतलब आपको भी यहाँ पे 9 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 से गुना करने का मतलब है कि इधर जो होना चाहिए 9 लीटर होना चाहिए, तो 4 लीटर पहले से उपलब्ध है, तो इधर कितना और चाहिए 5 लीटर चाहिए। अतः इस सवाल का आंसर हुआ 5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सवाल पे। 50% अल्कोहल की मात्रा, 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम डी है 3 ग्राम। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर 9 क्या हुआ देखिए, 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो देखिए ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि 9 ग्राम आपके पास है, 9 ग्राम है, इसमें क्या है, इसमें एक तरफ अल्कोहल है तो दूसरी तरफ क्या है वाटर है। ठीक है, तो 9 ग्राम में क्या है 50% अल्कोहल है, तो 50% आप इधर लिखिएगा तो इधर भी आपको 50, इसका मतलब इस दोनों का रेशियो क्या हुआ 1:1 हुआ, तो 1:1, यानी कि आधा आधा 2 बराबर 9, यानी कि 4.5। इधर हुआ 4.5 ग्राम, तो इधर भी हुआ 4.5 ग्राम। ठीक है, अब आपको मिलाना क्या हुआ देखिए, मिलाना है इसमें
कि पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाइएगा, इसमें मिलाना है, इधर कुछ नहीं करना है, तब रेशियो आपको क्या हो रहा है वह देखिए। अल्कोहल होना चाहिए 30, इधर कितना होना चाहिए 30%, इधर होना चाहिए कितना 70%। तो इसका जो रेशियो होगा वह 3:7 का होगा। क्या होगा 3:7 का हो गया। तो अब देखिए जिस जहाँ नहीं मिलाना वहाँ देखिए फटाक से आंसर आएगा। तो देखिए इसको 3 को 4.5 करने के कितना गुना करना पड़ा है 1.5 से, तो 7 को 1.5 से जब गुना कीजिएगा कितना होता है 10.5 होता है। कितना होता है 10.5। 10.5 में 4 4.5 आपके पास उपलब्ध है पहले से, तो 6 ग्राम और चाहिए, 6 ग्राम मिला दीजिए। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 6, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 आपका क्या है, अल्कोहल तथा पानी का 5 लीटर घोल। अल्कोहल तथा पानी का डी आपका है 12.1/2%। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 क्या है आपका, देख लीजिए। सवाल नंबर 10 क्या है, अल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल है जिसकी सांद्रता 20% है। इस घोल में 1 लीटर पानी डाला जाता है तो नए घोल की सांद्रता क्या होगी। अब सांद्रता का मतलब होता है कि उसमें क्या है। ठीक है, अल्कोहल कितना, तो जैसे सांद्रता बोला, अल्कोहल शुरू में बोला, इसका मतलब अल्कोहल है उतना। ठीक है, यानी कि 20% अल्कोहल है। तो देखिए कितना है, शुरू करते हैं। 5 लीटर आपके पास है। ठीक है, 5 लीटर है, तो 5 लीटर में ए इधर W इधर है 20%, इधर है 80%, इधर होगा 1, इधर होगा 4। तो देखिए 4 1 5 बराबर 5, इसका मतलब हुआ कि यह सीधे लीटर हो गया। 1 लीटर इसमें हो गया और इसमें 4 लीटर। अब आपको मिलाना क्या, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या मिलाना है, 1 लीटर पानी मिला दिए, नहीं 1 लीटर पानी मिला। देखिए अब इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है, इसमें मिला कितना मिलाया ऐसा नहीं पूछ रहा। 1 लीटर पानी मिला दिए, तो पहले कितना था 5 लीटर था, अब जब 1 लीटर मिला देते यह होगा 6 लीटर, यानी शुरू में जो सवाल आप बनाए थे वही है। ठीक है, तो इसमें अल्कोहल कितना है 1 लीटर है। ठीक है, तो 1 लीटर 1 गुना 100 डिवाइडेड बाय कितना टोटल, तो 6, यानी कि 100 बटा में 6, जिसमें होगा इस सवाल का आंसर है। इसको कटाते हैं, ये आएगा 50 बटा में 3, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आप